सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक जीपीएस स्टडी सेंटर। जीपीएस स्टडी सेंटर पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। ठीक है, जो स्टूडेंट नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, वो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोग सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आज का हम अध्याय है हमारा अध्याय 4 है कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो इसी के बारे में आज की इस चैप्टर पे हम लोग बात करने वाले। और डिफेंस आप लोग अच्छे से मैं समझाऊंगा, डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे से मैं आप लोगों को समझाऊंगा हल करके। ठीक है, चलिए ज़्यादा ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि यार रेगुलर आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा। और शाम को मैं लाइव आऊँगा, इसी का जो क्वेश्चन है उनको लेकर आप लोगों के साथ। ठीक है, लाइव मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा और लाइव क्वेश्चन भी करूँगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा ना करते हुए देखते हैं चैप्टर की ओर। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। तुम्हारा पहला प्रश्न जो है यहाँ पे बोला गया कार्य। जो पहला पॉइंट आता है हमारा कार्य, यानी कि प्रश्न के तौर पे हम बोला जाए तो कार्य। हम आप लोग से एक प्रश्न बोल सकते हैं या फिर आप हमसे कोई प्रश्न कर सकते हो, कार्य क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कार्य क्या है। तो कार्य क्या है, कार्य हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस पॉइंट में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या बोला गया। बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में वस्तुओं के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जो बल होता है वो बल किसके बराबर होता है, कार्य बल तथा बल की दिशा में, जो दिशा में वस्तु रखा हुआ रहता है, वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जो मान लीजिए कोई वस्तु है तो इसके वस्तु का जो गुणनफल विस्थापन होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, उसके बराबर क्या होगा, कार्य होगा। ठीक है, आप अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट बोला है कार्य एक अदिश राशि। जो कार्य है वो कौन सी राशि, आप लोग को प्रश्न हम लोग शाम को जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पूछ सकते हैं कार्य कौन सी राशि है। तो क्या आप लोग को बताना है, अदिश राशि। क्या बोलना है, अदिश राशि। ठीक है, आप लोग को लाइव जब आऊँगा तो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें करीबन 20 से 30 प्रश्न के लमसम में रहेंगे, तो आप लोगों को जवाब देना है उस समय। इसलिए यार आप इस वीडियो को ना काफ़ी अच्छे से समझ लो। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या बोला है। कार्य का मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक या कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक क्या है, जूल होता है। आप लोगों को पूछा जाएगा कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से रखना। अब बोला जाए कार्य किस नाम से हम लोग जानते हैं, किससे पहचानते हैं, तो डब्लू। ठीक है, डब्लू से क्या होगा, कार्य इक्वल टू डब्लू और बल इक्वल टू फोर्स। ठीक है, ये एक फार्मूला है, डब्लू इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी कि डी क्या हो जाएगा, डी जो हो जाएगा बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि डी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। ओके, तो आप लोगों ने यहाँ पे पहचानने के लिए भी जान लिया। कार्य का जो सैम्बोल है, कार्य का जो सैम्बोल है वो क्या है, कार्य का सैम्बोल आप लोगों ने समझ लिया। कार्य का जो सैम्बोल है वो क्या है, डब्लू हो जाएगा। कार्य का जो सैम्बोल है वो क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। और बल का सैम्बोल क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी फोर्स हो जाएगा, बल हो जाएगा। और बल की दिशा में विस्थापन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो पिंड, मान लीजिए कोई पिंड है, उस पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है, या फिर कोई पदार्थ ही, मान लीजिए कुछ वस्तु को ही, मान लीजिए एक तरह से अगर मान लीजिए कोई वस्तु को अगर को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो हम लोग मान लीजिए, हम ही मान लीजिए या फिर आप ही मान लीजिए, किसी भी, हम पत्थर को ही एक ले लेते हैं उदाहरण के लिए। मान लीजिए हम पत्थर से, अगर पत्थर को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाते हैं तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है, यानी कि जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया। जब किसी वस्तु को खुरेदार धरातल पर खींचा जाता है तब घर्षण बल तथा विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, अतः घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यानी कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, जिस वस्तु क्या है, खुरेदार है, यानी कि जो खदखुरे होते हैं ना, खदखुरे का जैसा ही समझ लीजिए एक प्रकार से होंगे। ठीक है, खदखुरा धरातल पर खींचा जाता है, यानी कि कोई खदखुरा जगह है उस पर क्या किया जाता है, वस्तु को खींचा जाता है, तब घर्षण बल तथा विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में होता है। यानी कि जो घर्षण बल लगता है और विस्थापन जो होता है वो आपस में उल्टी दिशा की ओर कार्य करता है। परस्पर विपरीत, यानी कि विपरीत का मतलब क्या हुआ, विपरीत का मतलब ये हुआ कि दोनों आपस में अलग अलग दिशा में कार्य करते रहते हैं, अतः घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यानी कि जो घर्षण बल लग रहा है उसमें वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, घर्षण बल जो लगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धकेलता है, यानी कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है वो दीवार को धकेलता है। ठीक है, धकेलता है तथा यह विस्थापित
ना हो तो वह कोई कार्य नहीं करता। यानी कि मान लीजिए कोई एक दीवार है, तो दीवार को धक्का कितनों भी दे ले तो वो क्या गिर जाएगा, जब तक उस पर कोई ज़्यादा उससे अगर जो मान लीजिए जो दीवार है उसको तोड़ने, जब तक हम तोड़ ना दे तब तक क्या उस पर किसी भी प्रकार का बल लगाएं तो कार्य करेगा नहीं, जब तक वह टूटेगा नहीं तब तक उस पर कोई भी बल नहीं कार्य करेगा, क्योंकि उसका कार्य जो है गुरुत्व बल के लंबवत है। यानी कि वो जो गुरुत्व बल है हमारे पृथ्वी में तो गुरुत्व बल के लंबवत पे है, ठीक है, इसीलिए नहीं कोई फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या बोला गया, यदि बल व विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि बल व विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो क्या गया कार्य क्या होता है, तो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, जो यदि कोई बल लगता है विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया जो कार्य है वह क्या होते हैं, शून्य होते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं, जो हम लोगों ने फार्मूला बताया तो वो आप लोग को याद रख लेना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले किसी वस्तु को 5 न्यूटन के बल की दिशा में 2 मीटर चलाने पर कार्य का मान कितना होगा। जो कार्य का यहाँ पे बोला गया है कार्य का मान कितना होगा, तो कार्य का मान कितना होगा, तो यहाँ पे पहला प्रश्न, यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हुए हम लोग को सामने। पहला 5 जूल है, दूसरा में 10 जूल है, तीसरा में 8 जूल है और चौथा में 1 जूल है। तो सबको आप लोग को सॉल्व करना है, मैं सिर्फ एक यहाँ पे आप लोग समझाने के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा फार्मूला था वेट इज इक्वल टू फोर्स इंटू एस, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, तो आप इसके अनुसार से लगा लेना। तो एफ जो हमारा क्या निकालना है, हमको वेट निकालना है, जूल निकालना है, तो जो हमारा 5 दिया हुआ है 5 क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है, 5 जो हो जाएगा एफ हो जाएगा, और जो 2 है वो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। तो यार 5 इंटू 10 करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो वेट इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखते हैं शक्ति, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट दिया गया है वो क्या है, शक्ति है, क्या है, शक्ति है, ठीक है। तो शक्ति के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य जो हम लोग कोई भी करते हैं तो उसकी दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, P इक्वल टू यानी पावर इक्वल टू वेट बटा टाइम, ठीक है, P इक्वल टू W/T, ठीक है। आप लोगों ने समझ लिया इसका फार्मूला, क्योंकि यार आगे आप लोगों को काम देने वाले हैं। ये जो प्रश्न मैंने पहले ही लिया था, इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना है और आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। और आप लोग क्या करना है, आप लोग को जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को इसका क्या बोलते हो यार, इसका जो हो जाएगा आंसर आप लोगों को मैं दूंगा, ठीक है। तो यार आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनली मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हो, लेकिन कॉल नहीं करना, ठीक है ब्रो, कॉल ओनली फॉर नहीं करना, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या बोला गया यहाँ पे, यह एक अदिश राशि है। कौन सी अदिश राशि है, शक्ति। क्या बोले, यह मतलब क्या हो गया, शक्ति का पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यह मतलब शक्ति। शक्ति एक क्या है, अदिश राशि। आप लोग यही गलती करते हो यार, यह एक अदिश राशि मतलब आप लोग को समझ में ही नहीं आता यह क्या हो रहा है। तो यह की जगह क्या होगा, यहाँ पे शक्ति, बार बार शक्ति दोहराया नहीं जाता, इसीलिए क्या बोला जाता है, यह एक अदिश राशि। तो यह क्या हो जाएगा, शक्ति एक अदिश राशि है। आप लोग को पूछा जाएगा क्वेश्चन में शक्ति जो है कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है, ठीक है। अब इसका मात्रक वाट होता है, ठीक है। तो यार आप लोग किसका मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे 1 किलोवाट इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 क्यू, क्या दिया हुआ 10 क्यू डब्ल्यू, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट बोला है तो 1 वाट घंटा में क्या हो जाएगा 3600, ठीक है, 3600 जूल। आप लोग समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया, 1 किलो वाट माइनस घंटा इक्वल टू, देख लो यहाँ पे दिया हुआ है। अब वैसे ही एक आवश्यक माइनस शक्ति इक्वल टू इतना है, ठीक है। आप लोग फार्मूला ये जो है एक फार्मूला है, समझ लो आप लोग को, क्योंकि यार आप लोग इसे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फटाक से ले लीजिए, ले लिए। और एक और मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं बोला, आप इस प्रश्न को भी ले लो जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ले लिए। अब देखते हैं आगे। तो आगे हम लोग दूसरा उदाहरण जो दिया हुआ ये भी प्रश्न है। अब यहाँ पे हम लोग को बनाना है, तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले आप लोगों को सिखाएंगे।
चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया, उदाहरण नंबर ये 2 है। जो पहले आप लोगों को पहला प्रश्न बोला उसमें आप लोग बना लेना, ठीक है। सभी को स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। अब यहाँ बोला गया 25 सेकेंड में 50 किलोग्राम भार को 20 मीटर ऊपर उठाने के लिए आवश्यक शक्ति का मान कितना होगा। मान लीजिए 25 सेकेंड तक किसी भी सामान को हम लोग 25 सेकेंड तक क्या करते हैं, 50 ग्राम भार को 20 मीटर ऊपर उठाने के लिए आवश्यक शक्ति का मान कितना होगा। यानी कि हम लोग को कोई भी सामान को उठाना है, वो कितना ग्राम है, 50 ग्राम है, ठीक है, किलोग्राम है। तो उस भार को उठाने के लिए हमको कितना देर रखना होगा, 25 सेकेंड रखना है। और कितना दूरी ऊपर उठाना है, तो 20 मीटर ऊपर उठाना है। तो शक्ति का क्या होगा, शक्ति कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो प्रश्न जो है वो है 400 वाट, ठीक है। क्या है, आप लोग यहाँ पे पहले प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे हम क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया हमें शक्ति, क्या बोला गया, शक्ति यानी कि पी, पावर, ठीक है। आप लोगों ने ये फार्मूला आप लोगों ने देख लिया, पावर इज इक्वल टू W/T। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W क्या होता, बल था, और बल इंटू विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। और समय यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ क्या फार्मूला लगेगा, FmG। तो F कितना है, F तो हमें प्राप्त नहीं है, तो हम पहले F निकालने के लिए हो जाएगा कितना, 50 × 10। तो 50 × 10 कहाँ से आ गया, जो बल था हमारा, जो हमारा बल दिया हुआ था, कितना बल दिया हुआ था, 50 दिया हुआ था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे जो हमारा सेकेंड जो है 25, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को क्या देना है, 25, जो हमारा बल जो है वो कितना है, 50 × 10 है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे आ जाएगा 500 न्यूटन, ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारा फार्मूला आने के पावर। तो P निकालने के लिए अब हमें क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन जो है हमारा आ चुका है। तो हमारा बल कितना है, 500, और विस्थापन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा बट्टा 25 हो जाएगा। 25 क्या है, हमारा समय दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग लिख लोगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, 400 वाट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 400 वाट। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा क्या दिया हुआ है, ऊर्जा दिया हुआ है। ऊर्जा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यानी कि मान लीजिए हम लोग कुछ काम करते हैं, तो काम करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की, ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है किसी भी कार्य करने को, ठीक है। तो या ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, ऊर्जा एक अदिश राशि। जो ऊर्जा है वो क्या है, अदिश राशि है। आप लोगों को मैंने शक्ति के बारे में बताया और बल के बारे में बताया, ये आप लोग कौन सी राशि सारा याद रखते जाना, ठीक है। इसका SI यानी कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तथा CGS मात्रक अर्घ होता है, क्या होता है, अर्घ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, 1 किलो जूल का मात्रक है, 1 किलो जूल का मात्रक है, 1 किलो जूल का मात्रक है 10 क्यू जूल। कितना, 10 क्यू जूल आप लोग को याद रखना है, ठीक है, पॉइंट लिख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, ऊर्जा के रूप। ऊर्जा के रूप के बारे में हम लोग को जानना है थोड़ी सी कि कितना कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ऊर्जा हम लोग को सामने देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सौर ऊर्जा। क्या सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, ठीक है। क्या, सौर ऊर्जा एवं सोलर एनर्जी, ठीक है। सूर्य से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यानी जो सूर्य से हम लोग को प्राप्त होता है उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। या मानव की निहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कि जो सूर्य है वो सबसे बड़ा स्रोत है और यह कभी भी समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, तो सूर्य से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। आप लोगों को प्रश्न में पूछा जाएगा अगर सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप लोग समझ जाओगे, सूर्य से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा किसे कहते हैं हम लोग अब जानेंगे, क्या जानेंगे, पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, तेज गति से बहती वायु में गतिज ऊर्जा होती है। जो हवा बहता है, हवा जो बहती तेज हवा, तो उस हवा को हम लोग क्या कहते हैं, गति ऊर्जा कहते हैं। वायु की यह ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। यानी कि जो तेज हवा चलती है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों, जल पंप इत्यादि में किया जाता है। जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, चक्कियों की मदद से, या फिर जल पंप की, यानी कि जो हम लोग मशीन पंप यूज़ करते हैं उसके द्वारा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
वर्तमान में पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में भी करते हैं। यानी कि अभी के समय में पवन ऊर्जा का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग कर रहे हैं, विद्युत का ऊर्जा उत्पन्न करने में भी हम लोग क्या करते हैं, पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में क्या बोला गया, नेक्स्ट में बोला गया रासायनिक ऊर्जा। क्या बोला गया, रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी किसी पदार्थ में उसके परमाणुओं के रासायनिक बंधन के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी पदार्थ में उसके परमाणु के रासायनिक बंध, जो रासायनिक होते हैं, रासायनिक बंध के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब रासायनिक ऊर्जा कहाँ कहाँ से हम लोग को मिलता है ये देख लेते हैं। रासायनिक ऊर्जा जो है सबसे पहले कहाँ से हम ले सकते हैं, लकड़ी से ले सकते हैं, कोयला से ले सकते हैं, पेट्रोलियम से इत्यादि के दहन से उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऊर्जा हम लोग को सामने आ जा रहा है, और भी बहुत सारे हैं, इत्यादि का मतलब हुआ और भी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट जो है वो जो दिए हैं। ठीक है, क्या है, लकड़ी है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम खनिज पदार्थ जो हैं वो हो जाएंगे। यानी कि बोला जाए तो खनिज जो पदार्थ हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, केमिकल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, रासायनिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं जैव ऊर्जा। क्या देखते हैं, नेक्स्ट में जो है हमारा जैव ऊर्जा दिया हुआ है, बायो एनर्जी। क्या दिया हुआ है, जैव ऊर्जा यानी कि बायो एनर्जी। जैसे किसे बोला जाता है, गोबर गैस, कचरे इत्यादि से प्राप्त ऊर्जा जैव भार ऊर्जा होती है। इससे मीथेन गैस उत्पन्न होती है जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। जैव ऊर्जा किसे हम लोग कह सकते हैं, जो गोबर गैस होता है, कचरे से इत्यादि से प्राप्त जो जैविक ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा कह सकते हैं। इससे क्या होता है, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। जो जैव ऊर्जा है उससे क्या होता है, मीथेन गैस उत्पन्न होता है जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, जो ईंधन के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। गति ऊर्जा किसे कहते हैं, अब यहाँ पूछा जाएगा गति ऊर्जा किसे कहते हैं, गति ऊर्जा किसे कहते हैं, तो गति ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु के उसके गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, गति ऊर्जा कहते हैं। तो गति ऊर्जा का जो फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोट कॉपी में उतार लो। ठीक है, फटाक से लिख लो। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। आप लोगों को मैं जैसे बोला तैसे ही स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करो। ठीक है, जहाँ तक हो फास्ट। चलिए देखते हैं, जहाँ P वस्तु का संवेग तथा M वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है वस्तु की स्थिर ऊर्जा कहलाती। स्थिर ऊर्जा किसे कहते हैं, अब हमें बोला गया स्थिर ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है वस्तु ऊर्जा कहलाती है। मान लीजिए कोई वस्तु है, वो मान लीजिए उसका जो कारण आकृति और स्थिरता के कारण जो बल होता है, जो ऊर्जा लगता है, उसी को क्या कहते हैं, स्थितित ऊर्जा। क्या कहते हैं, स्थितित ऊर्जा। ओके, इसका जो फॉर्मूला है वो भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, P इक्वल टू यानी P यानी कि हो जाएगा पॉलिटिकल एनर्जी। ठीक है, पॉलिटिकल एनर्जी। अब देखते हैं आगे हम क्या बोला गया हमारा, आगे हम बोला गया जहाँ M जो है, M क्या है, वस्तु का दरमियान है। जो M यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है, वस्तु का दरमियान है। और G जो दिया हुआ है वो गुरुत्वीय त्वरण है। G जो दिया हुआ है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। अब H की बात करें तो H क्या है, ऊंचाई है। H क्या है, ऊंचाई। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते जाना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इससे प्रश्न बनने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जो ऊर्जा है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जो ऊर्जा है, ऊर्जा को हम ना ही प्राप्त कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, माने कि ना ही हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदला जा सकता है। ओके, इस ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाते हैं। ये जो ऊर्जा है वो क्या कहलाते हैं, ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहलाते हैं। अब इसका भी कुछ देख लेते हैं पॉइंट जो है वो क्या है, गति ऊर्जा है प्लस स्थिर ऊर्जा है इक्वल टू नियंत्रण थे यानी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फार्मूला दिया हुआ है, आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ जो प्रश्न हमारे सामने पूछे गए हैं। जो तीसरा उदाहरण है वो क्या बोला गया, यदि 2 किलोग्राम की वस्तु को
5 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लीजिए एक कोई वस्तु है, उसको 2 किलोग्राम की वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई से, कितना ऊंचाई से, 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो वस्तु का ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। वृद्धि ज्ञात करना यानी जो स्पीड से गिरा, कोई भी मान लीजिए वस्तु जो स्पीड से गिरा वो कितना स्पीड से गिरा, उसको क्या करना है, हम लोग को प्राप्त करना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न जो दिया हुआ है ए में जो है 9.8 जूल, ठीक है, 9.8 जूल। तो इसका देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है दरमियान, ठीक है, m इक्वल टू 2 किलोग्राम, g इक्वल टू इतना दिया हुआ है और h इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। तो अब हम फार्मूला लगा लिया। आप फार्मूला का जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे आप लोग बैठा देना है। जैसे कि यहाँ p e जो हमारा निकालना है तो m कितना है, m जो है वो 2 है, m कितना है 2 है, और g कितना है 9.8 है, और h कितना है 5 है। तो आप लोग तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। आप लोगों को मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, और नहीं आता है तो आप एग्जाम में नहीं दे सकते, ठीक है, मत देना यार, फेल हो जाओगे, झूठ मूठ में काहे करोगे। अब देखते हैं लास्ट जो पॉइंट कुछ दिए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे हैं। ऊर्जा निरूपित करने वाले कुछ उदाहरण, जो ऊर्जा को निरूपित करते हैं उसके बारे में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसा पहला क्या है, उपकरण है। ऊर्जा का जो है ऊर्जा का निरूपितकरण है। उपकरण जो है वो क्या करता है, ऊर्जा का निरूपितकरण करता है। डायनमो जो है, डायनमो हम लोग पहले किसको बोलते हैं ये हम लोग को पता है, कितने लोगों को डायनमो किसे बोलते हैं। जो मोटर के अंदर जो वायर कसी हुई रहती है या फिर पंखा के अंदर जो कॉइल कसी रहती है उसी को हम एक प्रकार से डायनमो कहते हैं, जो बिजली को उत्पन्न करता है। आप लोगों ने कितने लोगों ने जनरेटर को देखा होगा या फिर मोटर लगी हुई रहती है उसको देखा होगा, उसमें क्या रहता है, कॉइल बंधा हुआ रहता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डायनमो कहते हैं। जो क्या है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, यानी जो आंतरिक ऊर्जा है उसे क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब बात करते हैं विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर किसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में क्या करता है, जो विद्युत मोटर है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदल देता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, माइक्रोफोन क्या करती है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। जो माइक्रोफोन है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, लाउड स्पीकर जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो हमारा स्पीकर लगे हुए रहते हैं, बॉक्स रहते हैं जिसे हम लोग डीजे के नाम से जानते हैं, तो वो क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब विद्युत बल किसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा ऊर्जा को, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है वो क्या करता है, प्रकाश का व उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत जो बल होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, यानी कि लाइट हम लोग को वही विद्युत बल ही देता है। अब बात किया गया है सोलर सेल। अगर आप लोगों ने सोलर देखा होगा तो उसके बीच बीच में एक काला और गोल्डन कलर में थोड़ी सी एक दिया हुआ रहता है, ठीक है, लाइन ऐसे, ठीक है। तो इस लाइन में जो लगी हुई रहती है जो उसे क्या कहते हैं, सोलर सेल कहते हैं। सोलर सेल जो है वो क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसी का कार्य रहता है सौर ऊर्जा, यानी जो सूर्य से निकलता है जो ऊर्जा, उस ऊर्जा को क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब नेक्स्ट जो है वो है मोमबत्ती। तो मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में उत्पन्न कर देता है। जो रासायनिक ऊर्जा यानी जो मोमबत्ती है वो क्या, उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, उस ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को सारे कोई को शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच में आप लोग लाइव में आप लोग पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे सभी लोगों को एक्टिवेट हो जाना है, क्योंकि यार आप लोग छूट जाओगे तो मुझे नहीं बोलना आज, ठीक है। आज कितना तारीख है, आज 27 तारीख है, कितना है 27/7/22 को मैं लाइव आऊँगा नाइट में। कितना नाइट में सभी कोई देख लेना, नाइट में हो जाएगा हमारा 8 से 9 के लमसम में, ठीक है, 8 to 9, ठीक है। अगर इससे पहले प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो कोई नहीं, आप लोग अगर नहीं खत्म होता है तो मैं आ जाऊँगा, ठीक है, 8 से 9 के बीच में, लेकिन मैं लाइव रहूँगा, ठीक है। तो यार आप लोग से बस यही उम्मीद है कि आप लोग जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि आपके दोस्त भी अच्छे खासे तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को इसका जो क्वेश्चन होगा वो लाइव मैं करवाऊंगा नाइट में। ओके, तो बाय बाय।